नमस्कार। मैं विवेक विराट मुद्गल ज्योतिषाचार्य अपने YouTube चैनल जगदम्बा ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल चुनाव के बारे में, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स का प्रश्न आया कि गुरुजी के बंगाल चुनाव के ऊपर कुछ ग्रहों की कैलकुलेशन के बारे में बताओ। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ग्रहों की कैलकुलेशन करने की कोशिश की। यहाँ कोई भविष्यवाणी करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ग्रहों की गणना के अनुसार क्या हो सकता है इसकी कोशिश की जा रही है। उसके लिए हमने कोशिश की कि भाई कौन से ग्रहों की गणना की जाए, क्योंकि जब किसी के ऊपर भविष्यवाणी की जाती है किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर, तो उसकी कुंडली का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी की कुंडली ना हो तो कोई ना कोई सहारा ज्योतिषीय लेना पड़ेगा। परंतु उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलें। क्योंकि जब आप वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक या डिसलाइक करते हैं, तो हमें भी एक हौसला मिलता है कि हमारी वीडियो को देखा जा रहा है। और कमेंट्स करते हैं तो हौसला और बुलंदी पे आ जाता है। नहीं तो कहीं ना कहीं हम भी हताश होते हैं कि हमने जो मेहनत करी, हमने जो गणना करी, उसको कोई देखना पसंद नहीं कर रहा। इसीलिए ये आपसे आग्रह किया जाता है, प्रार्थना की जाती है। अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि गणना की कैसे जाए, क्योंकि एक तरफ तो ममता सरकार है और दूसरी तरफ बीजेपी सरकार है। जब दो लोगों के बीच में कंपटीशन होता है तो दोनों ही एक बराबर के होने चाहिए। यानी कि बीजेपी ने तो अपना मुख्यमंत्री कोई डिक्लेयर किया नहीं, और टीएमसी का जो मुख्यमंत्री है वो ममता बनर्जी है। अब उनके ग्रहों की गणना के लिए उनकी कुंडली होना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे पास नहीं है। तो अपने गुरुओं की कृपा से और शास्त्रों का सहारा लेते हुए मन में एक विचार आया, क्यों ना जिस दिन इलेक्शन शुरू होने वाला है उस दिन की गणना की जाए। यानी कि उस समय के सूर्योदय कालीन तिथि के जो ग्रह हैं उनकी गणना के आधार पर सत्ता पर विराजमान जो राज्य सरकार है उसकी सत्ता जाएगी कि रहेगी, तो उसके ऊपर कोशिश की है कि भाई उस दिन के क्या ग्रह हैं। तो उसके लिए जो चुनाव की घोषणा हुई वो है 27 मार्च 2021 को। 8 चरणों में ये चुनाव होना है, परंतु जो पहली डेट है वो है 27 मार्च। तो हमने गणना की 27 मार्च के सूर्योदय कालीन तिथि की, समय की। तो सूर्योदय कालीन जो समय की गणना है, उस समय जो लग्न विद्यमान है वो मीन लग्न विद्यमान है। यानी कि जो बंगाल सरकार है वो मीन लग्न की है। जिस सत्ता की हम बात कर रहे हैं, जिस सत्ता की हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, उस सत्ता में मीन लगन का उदय है। और मीन लगन के जो ग्रह हैं गुरु महाराज इस समय नीच के होकर तीसरे स्थान पर शनि के साथ चल रहे हैं। तीसरे स्थान का मतलब मकर राशि में 11वें घर में, और वो भी शनि के साथ विराजमान है। और लग्न में ही सूर्य और शुक्र विराजमान है। पहले ग्रहों के बारे में थोड़ा सा बता दूं कौन सा ग्रह कहां है, फिर उसकी फलादेश की बात करेंगे। और राहु और मंगल तीसरे घर में विराजमान है कुंडली के, क्योंकि मीन लगन की कुंडली है और राहु मंगल वृष राशि में विद्यमान है। और चंद्रमा छठे घर में, जो मन के कारक हैं, वो छठे घर में विराजमान है। बाकी भी सब ग्रहों की गणना देखी जा सकती है, जैसे कि केतु भाग्य स्थान पर विराजमान है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रहों की स्थिति है, अब इसको समझना है हमें कि जो राहु और मंगल की युति तीसरे घर में है उसका क्या अर्थ है, और सूर्य और शुक्र का जो लगन पर प्रभाव है वो क्या है। अभी सूर्य का मतलब सत्ता से होता है, सूर्य का मतलब नेतृत्व क्षमता से होता है, सूर्य का मतलब पावर से होता है, यश और अपयश से होता है। और शुक्र और सूर्य जो जब दोनों की युति हो जाए तो कहीं ना कहीं वो जो स्थिति है वो गड़बड़ा जाती है। और मीन लगन की कुंडली में जो सूर्य हैं वो छठे घर के मालिक हैं,
क्योंकि छठे घर में जो राशि है वो सिंह राशि है, और सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो लग्न में विराजमान है और अपने घर से 8वें घर में विराजमान है। लग्न पर सूर्य का बैठना कहीं ना कहीं अभिमान को दर्शाता है, चापलूसी को दर्शाता है, क्योंकि वहां साथ में शुक्र भी हैं, यानी कि उनके आसपास सत्ता पर काबिज जो मुख्यमंत्री है यानी कि ममता बनर्जी, उसके आसपास कहीं ना कहीं चापलूसों की मंडली है जो उनको अभिमान में रखे हुए है, सत्ता के शिखर पर रखे हुए है, जो कि एक प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है। कहने का अर्थ यह हुआ कि उनके अंदर एक अभिमान है कि मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं। और क्योंकि वो छठे घर के मालिक हैं, छठा घर रोग कर्जा और शत्रु को दर्शाता है, यानी कि उनके शत्रु कौन हुए इस समय पे? बीजेपी। तो बीजेपी अगर शत्रु हुई तो शत्रु को वो कमजोर समझ रही है और अपने पे अभिमान कर रही है, जिसका खमियाजा कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। पहली बात। अब दूसरी बात, राहु और मंगल तीसरे घर में विराजमान है। जब राहु और मंगल तीसरे घर में आ जाएंगे तो तीसरा घर किस चीज का है? तीसरा घर है शक्ति का, साहस का, पराक्रम का। और पराक्रम के ग्रह कौन से कहे गए हैं? मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य, क्योंकि ये ताकतवर क्रूर ग्रह हैं। अब जब क्रूर ग्रह क्रूर स्थानों पे चले जाते हैं कहीं ना कहीं शुभ फल प्रदान करते हैं, पर यहां युति है राहु और मंगल की, जो कि अभिमान को दर्शाती है। उनके अंदर इतना ईगो आ गया, इतना अभिमान आ गया है, इतना पराक्रम आ गया है कि जो दूसरे को वो समझ नहीं पा रही हैं, दूसरे को वो समझना ही नहीं चाहती। तो उस अभिमान का खमियाजा भी ये राहु मंगल की युति के कारण उन्हें भोगना पड़ेगा। अब एक और बात कर लेते हैं। ज्ञान, बुद्धि, विद्या का जो घर है वो 5वां है। उसके जो मालिक हैं वो है चंद्रमा, जो कि कुंडली के छठे घर में गए हुए हैं। 27 मार्च 2021 के सूर्योदय लगन की ये कुंडली है। और चंद्रमा क्योंकि एक सौम्य ग्रह है, सॉफ्ट प्लेनेट हैं, और वो छठे घर में, क्रूर घर में चले गए हैं, तो उनकी सौम्यता कम हो गई, यानी कि ज्ञान कम हो गया, बुद्धि कम हो गई, बुद्धि भ्रमित हो गई। और केतु भाग्य स्थान में बैठे हैं वृश्चिक राशि में, तो कहीं ना कहीं भाग्यहीनता उनको सत्ता के सुख से वंचित कर सकती है। अब इसमें एक चीज और देखने वाली है, लग्नेश क्योंकि बृहस्पति हैं और वो ही 10वें घर के 10th हाउस के भी लॉर्ड हैं, यानी कि कर्म के मालिक, वो भी नीच होके शनि के साथ विराजमान है। तो सत्ता, कर्म और राज्य सरकार, ये सब के कहीं ना कहीं जो ग्रह बने हुए हैं वो गुरु प्लेनेट बने हुए हैं। और उससे भी सबसे बड़ी बात क्या है कि जो दशा लगी है वर्तमान समय में, दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, इस समय पे शुक्र की महादशा है, राहु की अंतरदशा है और गुरु की प्रत्यंतर दशा है 27 मार्च 2021 के सूर्योदय कालीन समय की। और ये तीनों ही ग्रह आपस में विपरीत हैं। शुक्र इस कुंडली के अष्टम स्थान के मालिक हैं, 8वें घर के मालिक हैं, जो मार्केश है। कुंडली का सबसे खराब घर 8वां कहा गया है। और उसमें भी राहु की अंतरदशा, जो कि मंगल के साथ तीसरे घर में बैठे हैं, वो भी कहीं ना कहीं अशुभ अवस्था में है। और उससे भी बड़ी बात कि गुरु की प्रत्यंतर दशा है, क्योंकि दशा से अधिक फल अंतरदशा का, अंतरदशा से अधिक फल प्रत्यंतर दशा का कहा गया है। और गुरु नीच के होके बैठे हुए तीसरे घर में शनि के साथ, तो ज्ञान, विद्या, बुद्धि कोसों दूर चली गई है। और क्या रह गया है? सिर्फ अभिमान, अभिमान और अभिमान। इस अभिमान के कारण जो मेरी गणना मुझे जो लगती है, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाह रहा, परंतु जो गणना का आधार मुझे नजर आ रहा है, उसमें ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी को इस सत्ता के सुख से वंचित होना पड़ सकता है। इसी प्रकार की वीडियो के साथ पुनः एक बार मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।